नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से दुनिया में सच बोलना और सच के लिए आवाज़ उठाना भी मुसीबत बन जाता है। बात करेंगे एक ऐसे मामले की। एक तो मैं 9 बजे बात कर ही रहा हूं कि एक इंसान सिर्फ कानून की मदद के लिए गवाही देने गया था और उसके साथ क्या क्या बीता। दूसरी बातचीत इस वीडियो में है और इस वीडियो में बातचीत है एक ऐसे शख्स की जिसको हम सब जानते हैं और जो इस देश का सबसे बड़ा गवाह बनने जा रहा था, जिसने खुल के बोला, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई, और ये उसके लिए मुसीबत बनने जा रहा है। मुसीबत कैसे बनने जा रहा है? आप कहेंगे हो सकता है कि ये हो सकता है कि वो हो, लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि सतपाल मलिक के लिए परेशानी क्यों बढ़ने वाली है, वो क्या वजूहात हैं, वो क्या हालात हैं, वो क्या वजहें हैं, वो क्या कारण हैं। हम ये भी जानेंगे कि सतपाल मलिक के साथ सीबीआई का इंटरेक्शन क्या मायने रखता है और इसका क्या मतलब है। क्या सतपाल मलिक निश्चिंत रह सकते हैं? आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। $300 करोड़ की रिश्वत का एक मामला जिक्र किया था सतपाल मलिक ने। उन्होंने 2 मामले बताए थे और उन मामलों में ये था, एक मामला अंबानी साहब से जुड़ा हुआ था और एक आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी से जुड़ा हुआ था, ऐसा सतपाल मलिक ने कहा। और सतपाल मलिक बताते हैं कि उनके पास 2 फाइल आई थी और स्टाफ के लोगों ने, जो उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने उन्हें बताया कि इन दोनों फाइलों के अंदर 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगर आप साइन कर दें। सतपाल मलिक ने उन फाइलों को रिजेक्ट कर दिया था। ये बयान सार्वजनिक रूप से सतपाल मलिक ने दिया और इसी के बाद वो फंस गए हैं। फंसे कैसे और क्यों हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखने में लगता है कि क्या हुआ, उन्होंने एक किस्सा जिक्र किया, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और अपराधियों का पता लगा रही है, इसमें गलत क्या है। अगर सतपाल मलिक ने मसला उठाया था तो उनको पुलिस की मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह के लोग पकड़े जाएं जो उनको रिश्वत ऑफर कर रहे थे। यही सरकार का प्ली हो सकता है और यही बात कही जाएगी कि भाई सतपाल मलिक के, एक तो उनको खुश होना चाहिए, उन्होंने कहा उस पर सीबीआई जांच बिठा दी गई, अब वो परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हमारे एक सहयोगी पत्रकार थे आज तक में, उनका मोबाइल फ़ोन कुछ लोग वो रिक्शे में बात करते हुए जा रहे थे, छीन के ले गए। विंडोज़ फ़ोन था, उस वक्त विंडोज़ फ़ोन आते थे। साहब पत्रकार थे, अड़ गए। पुलिस से कहा एफआईआर तो करनी पड़ेगी। पुलिस बहुत मीठी मीठी बातें करती है लेकिन अपना क्राइम का रिकॉर्ड ठीक रखना चाहती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन में ढूंढ के आपको मोबाइल दे देंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा ना, मेरा तो आप मुकदमा दर्ज करिए, मैं तो एफआईआर चाहता हूँ, मैं कानून के तरीके से अपना मोबाइल फ़ोन हासिल करना चाहता हूँ। पुलिस ने उनको फिर सलाह दी, देख लिए, मान जाइए। जो हमारे मित्र थे वो थोड़ा अकड़ू थे, उन्होंने कहा बॉस मोबाइल तो मैं कानून के हिसाब से ही लूँगा। एसएचओ साहब ने कहा ठीक है, इनका केस दर्ज करिए। एसएचओ साहब को पता चल गया वो दफ्तर किस वक्त जाते हैं, एसएचओ साहब को पता था वो कहाँ जाते हैं, सब बातों बातों में पूछ लिया। और जिस समय वो नहीं आ सकते थे उसी समय पुलिस का फ़ोन आता था, कल 11 बजे आ जाइए। पुलिस को पता था कि 11 बजे इनकी शिफ्ट है, ये आ नहीं सकते हैं, खबरें बनानी। कभी ऑड टाइम पे बुलाए, कभी किसी समय बुलाए। कहे कि साहब 2 लोग पकड़े हैं, अपने पहचान लीजिए, क्या यही थे। अब कहने को तो वो पुलिस जांच कर रही है, ईमानदारी से फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने के दांत हैं। और खाने के दांत ये थे कि वो उन मित्र को सबक सिखाना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि लो भाई साहब करा लो रिपोर्ट, और रिपोर्ट कराओगे आ जाओ, एफआईआर करानी है आ जाओ। और ये सिलसिला महीनों चलता रहा। अब सतपाल मलिक साहब पे आते हैं। सतपाल मलिक साहब ने चूंकि ये बयान दिया है तो अब इंक्वायरी होगी तो पूछताछ होगी। और जब पूछताछ होती है किसी से तो ऐसा नहीं होता कि पूछ के चले जाएं,
वो आपने जो कुछ कहा है उसको रिकॉर्ड पे आपसे लेते हैं, यानी वो लिखवाएंगे आपसे, कागज़ पे लिख के दीजिए क्या क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, तमाम सारे सवाल लेके आते हैं। उन सवालों में से सवाल निकलते हैं, वो सवाल पूछते हैं। आपके प्रति पुलिस वाला बहुत विनम्र रहेगा, सर ये क्या ऐसा हुआ था, अच्छा वो व्यक्ति कौन था, उस वक़्त धूप रही होगी कि छाँव रही होगी, कौन कौन आता था उस वक़्त आपके यहाँ, वो सेक्रेटरी कौन था, उस फाइल का आपको याद है उस पर क्या लिखा था, फाइल नंबर क्या था, फाइल की डेट क्या थी, पता नहीं क्या क्या। और वो काम सतपाल मलिक को नियमित करना पड़ेगा। उनको बार बार जब चाहेंगे तब सीबीआई के लोग उनके पास पहुंच जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हम पकड़ना चाहते हैं चोरों को, आ जाइए, दीजिए बयान। अब ये पूरा का पूरा एक उपक्रम होता है। देखिए, जो भारत की सरकारी व्यवस्था अंग्रेज बना के गए हैं, ये व्यवस्था काम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है और काम ना करना चाहे तो भी बहुत कुछ कर सकती है। और ये जो दूसरा वाला बहुत कुछ है, ये मुझे सतपाल मलिक साहब के केस में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। वरना अगर एक छोटी सी बात थी, उन्होंने आरोप लगाए थे, वो कौन सी डील थी, राज्यपाल का अधिकार था, उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया, उसके बाद बात खत्म हो गई। अगर करप्शन हुआ, 150 करोड़ रुपया लिया या दिया गया, तब तो जांच बनती है, वरना किस मामले में दर्ज करेंगे? रिश्वत देने की कोशिश तो उनको की ही नहीं है, उनको तो उनके किसी स्टाफ ने बताया है। उन्होंने खुद ना तो उनके सामने कोई पैसे लेके आए, ले लीजिए, तो वो किसका नाम ले देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टाफ का नाम बताएंगे। तो जो हियर से पे बातें कही जाती हैं, उसने उसको बताया था, उसने उसको बताया था, इसके आधार पे आप किसी को सजा तो दिला नहीं दोगे, इसके आधार पे आप किसी को जेल तो पहुंचा नहीं दोगे। अदालत भी इस तरह के गवाही को गवाही नहीं मानती, इस तरह के सबूत को सबूत नहीं मानती। भाई मुझे फलां आदमी ने बताया था कि फलां आदमी ने फलां आदमी के जरिए ऐसा सुना और ये कहा, तो ये जो इधर उधर की बातें हैं ना, वो कही जाती हैं। इन बातों के आधार पर कोई ठोस कानूनी सजा नहीं होती है, कोई ठोस कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। अगर आप करेंगे तो छूट जाएगा। लेकिन मलिक साहब से पूछताछ तो हो सकती है, तो उनसे 300 करोड़ के मामले में लगातार पूछताछ हो रही है। भले ही मलिक साहब कहें मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो गवर्नर था, ये था, तमाम सारी बातें, लेकिन उस सब के बावजूद मलिक साहब को जांच में सहयोग तो करना पड़ेगा ना, जांच से इनकार तो कर नहीं सकते हैं ना। ये होती है सिस्टम की मक्कारी। इस सरकार में रहते, इस सरकार के बीच में रहते हुए एक गवर्नर एक मसले की तरफ ध्यान दिला रहा है। अब जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था, अच्छा उदाहरण याद आ गया कि साहब वो ओरेकल कंपनी जो है उसने रिश्वत दी थी भारत में, और इसको लेकर अमेरिका में जाके उसने सेटलमेंट किया कोर्ट में और जुर्माना भरा एक तरह से कि साहब गलती हो गई। तो भारत में तो अब वो मुझे पकड़ के ले जाएं या मेरे पास आ जाएं, साहब आप गवाही दीजिए। अच्छा आपने अखबार में पढ़ा था? जी पढ़ा था। कितने बजे अखबार में पढ़ा था? इतने बजे पढ़ा था। लेकिन आपके रिकॉर्ड के हिसाब से तो अखबार इतने बजे आया था। यानी मुझसे इतनी पूछताछ करेंगे, इतना जानने की कोशिश करेंगे जिसका मकसद कुछ भी जानना नहीं होगा, सिर्फ मुझसे जानने की कोशिश करना होगा। तो मलिक साहब जो है ना, उस संकट में फंसने जा रहे हैं। और उसकी सज़ा सिर्फ इतनी है क्योंकि मलिक साहब ने 2-3 बातें कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के मामले में बात करने गया था और मोदी जी बहुत घमंड में थे। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, करप्शन बहुत बढ़ गया है सरकार में। तीसरा, गवर्नर पे रहते हुए लगातार लूज कैनन की तरह अपनी सरकार पे उन्होंने बम फोड़ दिए। तो ये सब चीज़ें, इसकी सज़ा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। और यही हो रहा है इस युग में। कोई भी सवाल उठा दे, चाहे मलिक साहब उठा दें, राहुल गांधी उठा दे, कहीं भी कोई भी उठा दे, इमरजेंसी अघोषित बिल्कुल नहीं है, घोषित भी नहीं है। एहसास आपको हो जाता है तो कोई क्या कर सकता है। और मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि मलिक साहब ने बड़ा स्पेसिफिक बयान दिया है। तो स्पेसिफिक बयान में अगर मलिक साहब पहले ही डेट्स बता चुके हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये मामला जो है वो
2018 की 23 अगस्त से 30 अक्टूबर के बीच का है, पहली चीज़। दूसरा, जिन आरएसएस के महानुभावों की वो फाइल थी 150 करोड़ जिस पे मिल सकते थे और कथित रूप से उन्होंने ठुकरा दी, वो महानुभाव महबूबा मुफ्ती सरकार में मंत्री थे। मोदी जी की महबूबा के साथ गठबंधन की जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, और उसलिए उससे ज़्यादा स्पेसिफिक जानकारी कुछ नहीं हो सकती। और इस पूरी जानकारी में अब सरकार को सिर्फ इतना करना है कि इस पूरे के पूरे मामले को चेक करवा लें कि भाई इतनी तारीख के बीच में ऐसी कौन कौन सी फाइलें आई थीं, कौन आरएसएस और मंत्री से जुड़ी फाइलें थीं, कौन इससे फाइलें थीं, और अपना जो मुकदमा दर्ज करना है कर लें, देख लें उसमें कहाँ कहाँ नियमों का पालन किया गया है, नहीं किया गया है। मलिक साहब से लंबी लंबी पूछताछ करने का क्या मतलब है, और मलिक साहब से लंबी लंबी पूछताछ करने का क्या मतलब है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।